नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी बड़ी सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे फेज का किया आगाज। झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर योजनाओं का लगा अंबार। 26 दिसंबर तक 4,351 पंचायतों में सरकार खुद पहुंचेगी आपके द्वार। बोकारो से सामने आया इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला। फुटपाथ पर बुजुर्ग का शव मिला, ठंड से हुई मौत। डुमरी के NH-19 पर टोल प्लाजा वालों का आतंक। मुसलसल कई अरसे से कर रहे गुजरने वालों से लड़ाई झगड़े और मारपीट। खबर विस्तार से। सबसे पहले बात थी सीएम हेमंत सोरेन की। आज सीएम सोरेन ने आज साहिबगंज में अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के गोपालडीह पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तीसरे फेज की शुरुआत की। हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा फेज शुरू कर रही थी। इसकी शुरुआत साहिबगंज के बरहेट से की गई है। इस योजना के तहत राज्य भर के 4,351 पंचायत और 50 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, जो 26 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। इन शिविरों में वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से नवाजा जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार 2 साल पूरे होने पर ये योजना शुरू कर रही है और ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने के और जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर रही योजना का फायदा स्थल पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराने की पहल को अपार सफलता मिली थी। सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए पुनः आप सबको भी जोहार करता हूं। तहे नोंडे सरकार आरो मिधाओ आपे लगी आय मालिकाना योजना मोटरा करते आपे आप पंचायत रे नुआ कैंप लगाओ का ना नोंका के कैंप पहिल हो 2021-22 रे ले लगाओ लेदा। दोसार धाव आरो 2022 रे लगाओ लेदा आर नोआ 2023 रे आरो मिधाओ कैंप आपया पंचायत रे आपया अतु सुर करे लगाओ करना आर जाले का उन जो खोए आपया रेंगे तितांग कथा ताहे लेना। झारखंड के तमाम जिलों में सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद सरकार आपके द्वार प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान आज धनबाद जिले के विभिन्न पंचायत एवं नगर निगम के वार्ड में सरकार आपके द्वार प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गोविंदपुर के अमरपुर पंचायत एवं बाघमारा के बागदाह समेत कई पंचायत में आज सरकार आपके द्वार का पहला फेज संपन्न हुआ, जिनमें भारी तादाद में महिला पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर सीधे शिविर में मौजूद होकर अपनी परेशानियों का समाधान करने में लगे थे, जहां काफी भीड़ देखने को मिली। इसी दरमियान मौके पर वीडियो सीओ, जिला परिषद मुखिया एवं कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि समस्याओं को सरकार कितनी गंभीरता से लेकर उन्हें कितना निष्पादन कर पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 24 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार लुभाने की तमाम कोशिशें कर रही है। और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। झारखंड के तमाम जिलों में फिर से एक बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरकार के 4 साल पूर्ण होने के बाद फिर से एक बार सरकार उठकर जनता के बीच पहुंची है और जो काम पिछले साल नहीं हो पाई थी उसे फिर से धरातल पर लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जितने भी आवेदन दिए गए वो अभी तक निष्पादन नहीं होता है। क्या कारण है? जो भी योजना है
उनका अपना टर्म एंड कंडीशन क्राइटेरिया होता है, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज भी करते हैं। और जो क्राइटेरिया हम आवे सर उसमें वो अच्छे लाभों को पता नहीं होता, इसलिए मुझे लगता है कि उनका इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। उस क्राइटेरिया के तहत जो भी होता है डिस्पोज हो जाता है। लेकिन आम जनता का कहना है कि हमने आवेदन दिया था पिछले 2 बार भी, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बहुत कुछ का हुआ है, बहुत कुछ का बाकी है और इस बार हमको लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं कि दीदी बाड़ी योजना में कुछ महिलाएं उठकर सामने में आ रही है, बोले कि अभी 2 साल उन्होंने भरा। क्या है इस योजना में जो अभी तक इन लोग को अभी तक तो जितना पंचायत में जो आया दीदी बाड़ी वाला फॉर्म उसका तो सबको हुआ। 2 साल सर अभी तक बाइट मिला, 2 साल भर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी योजना। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में लगा जनता शिविर, लोगों को मिल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा। शिविर में पोटका विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। उत्तरी गिताडीह, पूर्वी गिताडीह, पश्चिमी गिताडीह पंचायत का आज जनता शिविर लगाए गए, जिसमें सभी विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं लोग शिविर में पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का फायदा आम जनता को मिल रहा है। जमशेदपुर पोटका के तेंतला पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पोटका विधायक संजीव सरदार, प्रमुख सुकूर, मनी टूडू समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस शिविर में अबुआ आवास, विधवा पेंशन राशि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा भी आम जनता को मिल रहा है। विधायक संजीव सरदार और पंचायत के मुखिया अमृत माझी ने कहा कि सरकार के हर कल्याणकारी योजना का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। सरकार की ये एक अच्छी पहल है। देखा जाए झारखंड राज्य बनने के बाद कोई एक ऐसी योजना जो बना है ये कभी इस झारखंड राज्य में नहीं है। जैसे झारखंड राज्य के तहत अबुआ आवास, साथ ही जयपाल सिंह मुंडा परदेशी योजना जो छात्र लोग बाहर जाकर पढ़ेंगे, और जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत सभी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के लिए जो पढ़ेंगे। आज जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सरायकेला के जगन्नाथपुर पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मंत्री चंपाई सोरेन ने शुभारंभ किया। लोगों ने क्या लाभ इसका लिया। शुक्रवार को सरायकेला जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंत्री चंपाई सोरेन ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड पूरे देश का इकलौता राज्य है। यहाँ की सरकार खुद चलकर गांव से लेकर शहर तक आम जनमानस के बीच पहुंच रही है। मंत्री ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि गांव के लोग योजना का फायदा लेने जिला मुख्यालय तक आने में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार खुद उनके पास चलकर आ रही है और योजनाओं का लाभ दिला रही है। कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन ने लाभुकों के बीच कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों के बीच जाति प्रमाण पत्र का वितरण, छात्र छात्राओं के बीच साइकिल क्रय के लिए चेक का वितरण किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत में जगन्नाथपुर पंचायत में आज शुरुआत किया और हर तरह का स्टॉल, हर तरह की आवेदन आके आज ही निष्पादन होती जा रही है। पहले भी हम लोग किया है, इस बार भी, और इस बार भारत सरकार ने ये मुआवजा नहीं दिया, हम लोग मांगते रह गया। आपकी जारी खबरें लगातार वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बोकारो जिले के चंदन कियारी थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित पुरुलिया रोड फुटपाथ पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान भाराजोरी गांव के मोदीडीह टोला निवासी गोखुला उरांव के तौर पर की गई है। परिजनों का यह कहना है कि गोखुला उरांव की ठंड लगने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के पहले गोखुला उरांव झारिया के लाल टीसरा गए हुए थे। 4 दिन पहले खबर मिली थी कि वो वहां से घर लौट रहे थे। आज सुबह पता चला कि चंदन कियारी के एक दुकान के बाहर ठंड में वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। उधर नेता प्रतिपक्ष सह स्थानीय विधायक उमर कुमार बावरी के प्रतिनिधि विनोद गुराई ने कहा
कि ठंड से वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई है। इसके लिए राज्य सरकार के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहा कि जब घटना की सूचना मिलने पर वृद्ध को एम्बुलेंस से चंदन कियारी CHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत करार दे दिया। कुछ पता नहीं है कि कहाँ तो रहता है, कहाँ करता है, वो मालूम नहीं है। जब उधर से निकला तो रिपोर्ट मिला कि वहाँ से निकल गया। कहाँ गया था? ललटी से राजहरिया। वहाँ कोई रिलेशन था ना क्या? रिलेशन नहीं, वहाँ डिप्टी पहले सरदार करता था। गाड़ी जो डीओ गाड़ी लोड होता है ना, सरदार था, वही उसको पैसा वैसा के साथ लाने गया था। हाँ, सही में ठंड से ही तो मौत हुआ है, क्योंकि वो शाम से ही पड़ा हुआ था। और ये व्यक्ति गोकुला उरांव है, जो मोदड़ी के रहने वाले हैं, और इसका उम्र 77 वर्ष हो रहा है। और प्रशासन के लापरवाही से ये आज मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। आपको कब सूचित हुआ? जमशेदपुर के साक्षी पुलिस ने गुप्त सूचना की बुनियाद पर हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर रही पूछताछ। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत आरवी स्कूल के पीछे क्वार्टर नंबर 57 में छापेमारी कर हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। पुलिस सभी को थाने ले गई और जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साक्षी थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के पीछे टाटा स्टील के बंद पड़े घर में क्वार्टर में कुछ अपराधियों के इकट्ठे होने की सूचना मिली थी, तो उसी में थाना के टेंगो मोबाइल द्वारा कुछ लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में और भी नाम सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी को भी छापामारी किया जा रहा है। यह साक्षी थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के पीछे टाटा स्टील के बंद पड़े घर में डुमरी के NH 19 में अवस्थित कुलकोट टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मियों और यहां के व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों द्वारा लोकल वाहन मालिकों के साथ असामाजिक व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। टोल प्लाजा इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। ताज़ा मामला गुरुवार की देर रात का है, जब इसरी बाजार निवासी व भाजपा लीडर प्रदीप साहू अपने परिवार के साथ बगोदर से डुमरी लौट रहे थे। तभी टोल कर्मियों के द्वारा उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। उसके नतीजे में रात को टोल प्लाजा में बड़ा हंगामा भी हुआ। बढ़ते हैं कि जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार और चोरी के कई सामान को जब्त किया है। जानकारी देते हुए जिले के SSP वरीय कौशल किशोर ने बताया कि विगत 23 नवंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साकची थाना क्षेत्र स्थित साकची गौशाला मैदान के पास क्वार्टर में कुछ अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और वहां छापेमारी की, जहां से पुलिस ने जितेश कुमार, रवि उपाध्याय और राहुल साहू नामक 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 3 लोडेड पिस्टल और मैगजीन समेत भारी मात्रा में गोली को जब्त किया है। 11-23 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर एक टीम का गठन करके, जिसकी मॉनिटरिंग ASP सिटी कर रहे थे, उनके द्वारा एक टीम का गठन करके कार्रवाई उसमें लगातार की गई और उसमें 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और जो चोरी का सामान गया था उसको बरामद किया गया है, जिसमें कि जो एक कान का टॉप्स है, कान की बाली है, सोने का एक मंगलसूत्र है और कुछ चांदी के आभूषण हैं। उन सभी आभूषणों को बरामद किया गया है और इसमें 2 अपराध कर्मियों, जिसमें कि दीप शर्मा और दीप बच्चा एवं राहुल राजभर, इन 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये पूर्व से भी चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, आरोप पत्रित रहे हैं। तो एक प्रकार से एक छोटे गिरोह को धर दबोचने में पुलिस को कामयाबी हासिल की। सिमडेगा शहर के नीचे बाजार मोहल्ले में कपड़े धोने के दौरान बिजली स्पर्शाघात की चपेट में आने से एक विवाहिता की मौत हो गई। बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर उक्त मोहल्ले के मोहम्मद दिलशाद की पत्नी सबा परवीन कपड़े धो रही थी। उसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। परिजनों ने फौरन उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी हासिल की।
जाने खबरें लगातार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी बड़ी सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे फेज का हुआ आगाज। झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर योजनाओं का लगा अंबार। 26 दिसंबर तक 4,351 पंचायतों में सरकार खुद पहुंचेगी आपके द्वार। बोकारो से सामने आया इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला। फुटपाथ पर बुजुर्ग का शव मिला, ठंड से हुई मौत। और डुमरी के NH-19 पर टोल प्लाजा वालों का आतंक। मुसलसल कई अरसे से कर रहे हैं गुजरने वालों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट। दीजिए इजाजत, नमस्कार।